लिखते हैं दुरुस्तगी, करते हैं ना हम अक्सर, मेरी दुरुस्तगी कर दें, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरी दुरुस्तगी कर दें, हम ये लफ्ज बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ठीक लगता है? ये सुनने में तो ठीक है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि रवानगी तो दुरुस्तगी भी ठीक होगा, यही लग रहा होता है। लेकिन मसला क्या है कि दुरुस्त से दुरुस्ती तो हो सकता है, मतलब दुरुस्तगी लफ्ज नहीं है कोई भी, मतलब अच्छा फिर अब इस पे हम पूछते हैं, सवाल आता है ना जहन में कि ये किसने तय किया? अगर इसका कोई ग्रामेटिकल कोई रूल है तो वो बता दें। तो मजे की बात यह है कि इसका है तो सही कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं, लेकिन हम इतनी दूर तक जा नहीं सकते। एक तो टाइम नहीं होता, ना टाइम है आपका, जितना कोई सिलेबस है उसमें इतना वक्त नहीं है कि आप बाकी काम छोड़ के सारे आप बैठ जाइए देखने के लिए कि उर्दू का फलाना लफ्ज जो है या इंग्लिश का फलाना लफ्ज है, उसकी ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आया है, कैसे है। आप कोई रिसर्च तो कर नहीं रहे किसी टॉपिक पे, आप तो एक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो बुनियादी चीजें हैं वो समझना ज्यादा जरूरी है, बुनियादी सी, मतलब चंद बुनियादी चीजें। अब ये लफ्ज दुरुस्ती है, हम दुरुस्तगी लिखते हैं, ये नहीं होता। एक जो सिंपल अपने आप को भी समझाने की चीज है जी, अहले जुबान ऐसे नहीं बोलते थे। अहले जुबान कौन होता है? जो जुबान बोलने वाले होते हैं वो अहले जुबान होते हैं, मतलब और स्पेशली उर्दू वाले अपने आप को कहते हैं जी हम जो उर्दू स्पीकिंग, प्रॉपर उर्दू स्पीकिंग है, ये रोदकी नहीं, मेवाती नहीं, और ये भी नहीं जो हम घरों में अब अपने बच्चों को उर्दू बोलना सिखाते हैं और बचपन से उनके साथ उर्दू बोल रहे होते हैं, उसमें हम अहले जुबान वाली उर्दू उन्हें बिल्कुल नहीं सिखा रहे होते हैं। ना तो उनका वो एक्सेंट बनता है, ना उनके जुमले दुरुस्त होते हैं। जैसे मतलब मैं पिंडी में थी तो मैं अक्सर बच्चों से, अपनी जो स्टूडेंट्स लड़कियां होती थी उनसे इरिटेट हो जाती थी, उनसे मैं कहती थी तुम लोगों ने तो मेरी उर्दू भी खराब कर दी है। वो कहते थे मैडम पढ़ने नहीं होता, मैडम सोने नहीं होता, मैडम खाने नहीं होता। अब ये जो हमारे मकामी लहजे हैं ना, ये तो मतलब ये पंजाबी में हम कह देते हैं, जैसे वो पटोहारी थे तो पटोहारी में है ये कि भाई मेरे कने पढ़ने नहीं होता, ठीक है समझ आती है। हम कहें पंजाबी में, हम कहते हैं जी मेरे को ना मतलब खाया नहीं जा रहा जाता, मेरे को सुता नहीं जाता। अरे ये हमारी जुबान का तो हो सकता है लहजा, उर्दू का ये नहीं है। मुझसे खाने नहीं होता ये नहीं कह सकते, नहीं मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। मतलब कोई वजह, मतलब फेल में जो फेल है भी इमदादी फेल उसका, उसको हम पढ़ने नहीं होता, खाने नहीं होता, ये नहीं कर सकते। ये हम अपनी मर्जी से शामिल कर लें कोई लफ्ज, चूंकि अब हम भी तो उर्दू ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हम अहले जुबान बहरहाल नहीं है। हम इंग्लिश के लफ्ज जब हम उर्दू में लिखते हैं तो हम स्कूल लिखते हैं, हम पहले अलिफ नहीं लगाते। कराची के जो अहले जुबान है वो कहते हैं स्कूल, हम कहते हैं स्टेशन, सीधा सीधा वो कहते हैं स्टेशन, हम कहते हैं स्टेटमेंट, वो कहते हैं स्टेटमेंट। अब ये छोटी छोटी चीजें डिफरेंस क्रिएट करती हैं। बहरहाल हम पंजाबी हैं, आपने अगर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के नॉवेल पढ़े हो तो उनमें ना आपको नजर आता है कि एक पंजाबी जब उर्दू लिखता है तो कैसी लिखता है, भले वो उर्दू में कितना ही माहिर क्यों ना कहीं इनका पंजाबी होना अच्छा लगता है, लिखने में भी बोलने में भी। अच्छा फिर आपने एक और चीज भी देखी होगी कि हम ड्रामों में, आप जितने भी ड्रामे हैं उनमें एक तो उर्दू का लहजा वो वाला नहीं रहा जो पहले कोई जो लोग लिखते थे, वो बड़े कॉन्शियस होते थे। चैनल्स पे आप देखते होंगे आपको एंकर्स मिलते हैं, आपको न्यूज एंकर्स मिलते हैं, इवन अदबी प्रोग्राम करने वाले वो बड़ी फाश गलतियां कर रहे होते हैं, मतलब आप हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है ना, मतलब वो तो उर्दू में जब हम मोस्टली इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं तो ये सही है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि उर्दू भी तो 4-5 जुबानों को मिक्स होकर बनी है ना, शुरू से हम कहते हैं। लेकिन हाँ बुनियादी जो इसके कवानीन है उसमें फिर एक चीज आ जाती है तरकीब। मैंने उस दिन भी आपको एक बात बताई थी कि फिर ये होता है कि तरकीब जब बनती है ना, दो लफ्जों के मिलने से बनती है, जैसे उनमें फिर आप जो है एक फारसी का या एक पंजाबी का लफ्ज, एक इंग्लिश का और एक उर्दू का लफ्ज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि रोजो नाइट तेरा चर्चा है, हम ये नहीं कह सकते, हम रोजो शब्द कह सकते हैं, रोज और शब्द दोनों फारसी के लफ्ज हैं। हम करीबुल मौत तो कह सकते हैं, करीबुल मर्ग नहीं कह सकते कि मर्ग हिंदी का लफ्ज है।
मौत जो है वो तो अरबी का भी है, फारसी में भी इस्तेमाल होता है और फिर उर्दू में भी आ जाता है। तो करीब जो है वो भी फारसी का लफ्ज है, कुर्ब से, इसी तरह से वो अरबी में भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी जब आप करीब लिखते हैं, करीब के साथ आप जो है वो करीबुल मौत तो कर सकते हैं, करीबुल मर्ग नहीं कर सकते। इसी तरह से आप बहुत सारे बड़े लफ्ज अभी आएंगे आपको, जब मैं इसमें से बाकायदा शुरू करेंगे हम टॉपिक। तो बात ये है कि जितना रोजमर्रा है, हम कहते हैं रोजमर्रा, रोजमर्रा क्या है? जो रोज बोली जाती है जुबान, आम बोली जाने वाली जुबान, किसकी? आपकी मेरी नहीं। जब उर्दू की बात है तो अहले जुबान की। जैसे पंजाबियों की दफा जब बात आएगी तो पंजाबी बच्चा उर्दू पंजाबी के किसी लफ्ज को थोड़ा सा अगर वो किसी भी तरह से किसी मोल्ड कर लेता है, कहीं उसको घुमा देता है, कहीं जैसे मतलब लाखों इलाकों की जुबानें हैं ना। अब मैंने पहली दफा कुछ लफ्ज इधर लाहौर में आई तो सुने मैंने, जबकि मैं फैसलाबादी जो पंजाबी है वो बोलती हूँ या फिरोजपुर की पंजाबी बोलती हूँ, मेरे बहुत सारे लफ्ज लोग पहली दफा सुनते हैं। तो हम वो लफ्ज किसी पंजाबी ही से सुन के अपनी जुबान में ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि हम जो है वो अहले जुबान उर्दू वाले जो हैं उनके साथ अपने कोई लफ्ज हम मिक्स करने की अपने तौर पर कोशिश करें। हाँ, इंग्लिश इस्तेमाल हो रही है, ये हमारी आम बोलचाल की जुबान हो सकती है। लिखते वक्त जब आप करेंगे तो उसमें आपने ये देखना होता है कि जी अहले जुबान कैसे लिखते थे, अहले जुबान कैसे इस्तेमाल करते थे। इवन तज़कीर और तानीस का रूल भी जो है वो अहले जुबान के हिसाब से होगा। जैसे कि हम पंखा, फैन, अब अंग्रेजी में भी फैन मुज़क्कर है, मुज़क्कर समझते हैं ना, और मुअन्नस जो है वो मतलब बहुत सारे लफ्ज, जैसे बुक है वो इंग्लिश में भी मुअन्नस है, उर्दू में भी मुअन्नस है, पंजाबी में भी किताब मुअन्नस है। लेकिन कुछ लफ्ज ऐसे हैं कि जैसे हमारी उर्दू में वो मुज़क्कर होगा, जैसे इंग्लिश में पेन है, पेन होती है इंग्लिश में, पेन मुअन्नस है वहां। हमारे यहाँ जब उर्दू में आता है हम क्या कहते हैं? दर्द होता है, दर्द होती है। अच्छा, अब इसका भी कोई रूल नहीं है, एक ही जवाब है। अहले जुबान वो ऐसे नहीं बोलते थे। अब दिल्ली वाले दही खट्टी है कह लेते थे, लेकिन जब उसको रूल बनाने पे आया, जब उन्होंने उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड एक लहजा दिया, उन्होंने कहा नहीं दही तो खट्टा है, दही मुज़क्कर है, आप कैसे कहते दही मुअन्नस है। इसीलिए जब हम अहले जुबान की तरफ जाते हैं तो फिर हमें रोजमर्रा, मुहावरा और ज़रबुल इम्साल वही के वही वैसे के वैसे ही रखने पड़ते हैं और उनका इस्तेमाल भी वैसे ही करना पड़ता है जैसे अहले जुबान ने किया था। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है, फिर उसके लिए हमें उन चीज़ों की तरफ रुजू करना पड़ता है जो कि अहले जुबान ने मतलब लिखी हैं, बोली हैं, हम तक आई हैं। वो आपको नॉवेल्स की शक्ल में आती हैं, वो आपके पास शायरी की शक्ल में आती हैं, वो आपके पास नसर की शक्ल में आ जाए, वो इल्मी मज़ामीन की शक्ल में आ जाए, वो आम बोलचाल की ज़ुबान में आ जाए। लेकिन हमें अपने सीनियर्स की तरफ बहरहाल, जिनको हम मुतकद्दमीन भी उर्दू में कहते हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनको कॉपी करना पड़ता है, उनकी तरफ बहरहाल मुड़ के कहना पड़ता है हाँ जी भैन तुसी की कह रहे थे, तुसी की में कहते हो ना, हम तो जो कहेंगे सो कहेंगे, हम तो जो समझ आती है हम कहते हैं मैंने स्कूल जाना है। हम उर्दू में मतलब बोल देते हैं, हमारे बच्चे यही बोल, हम भी यही बोलते हैं। मैं कहूँगी जी ये ज़रा वाइट बोर्ड साफ उठना, वाइट बोर्ड साफ करना, ये पंजाबी का लहजा है, ये उर्दू का नहीं है। हाँ, मैं कहूँगी कि उठो वाइट बोर्ड साफ कर दो, समझ आती है। हाँ, अगर मैं एहतरामन कोई तमीज से बात करना चाहूंगी, अखलाक के साथ पेश आना चाहूंगी, तो मैं क्या कहूंगी? उठिए वाइट बोर्ड साफ कर दीजिए। उठना, वाइट बोर्ड साफ करना, ये पंजाबी का लहजा है, ये उर्दू का नहीं है। मैंने बहावलपुर जाना है, पंजाबी है, पंजाबी से हम एज इट इज इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। जब हम पेपर दे रहे हैं, जब हमने उर्दू में कुछ लिखना है, तो हम बहरहाल उसी लहजे, उसी अंदाज की तरफ रुजू करेंगे जो कि अहले जुबान का है। जैसे कि अंग्रेजी की दफा हम करते हैं। अब अंग्रेजी में बहुत सारे लफ्ज हैं जो कि हम बोलें तो अजीब लगता है। अब हम अंग्रेज अब्बू को भी यूं कहते हैं, अम्मी को भी यूं कहते हैं, उनके यहाँ तो आपका लफ्ज का कोई तर्जुमा ही नहीं है। अब हमारे यहाँ तो हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखा जाता है, अब्बू जी हैं तो आप हैं। पंजाबी में भी इवन वालिद साहब हैं तो तुसी क्या के बात करेंगे, ऐसे ही होता है ना। उम्र में कोई बड़ा है तो तुसी कहेंगे, उर्दू में है तो आप जनाब करके बात हो रही होती है। कोई स्टेटस में बड़ा है, कोई हमारा बॉस है, कोई सर है, कोई उस्ताद है, हम आप क्या की बात करते हैं ना। हम छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं, तुम नहीं कहते आप कहते हैं, बच्चे फिर हमें सिखाते हैं
जब हम उनके कहते हैं ओए तुम ये क्या कर रहे हो, कहते हैं, तुम नहीं कहते आप कहते हैं। असल में क्या कि हम कहीं ना कहीं तो पकड़ लेते हैं, उन लहजों को पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें खुद भी नहीं पता कि अगर हम उर्दू बोल रहे हैं तो हम कितनी गलत बोलते हैं अहले जुबान के हिसाब से।